हेलो एवरीवन, माई सेल्फ DK सोनवानी। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी जो स्टाफ नर्स के लिए होने वाला है, साथ में मेडिकल ऑफिसर के लिए भी होने वाला है। लेकिन मेरा होगा जहाँ तक स्टाफ नर्स के बारे में ही बताने का है, मेडिकल ऑफिसर को मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का जो वैकेंसी है क्या होने वाला है। इस वैकेंसी के बारे में बता दूं, जैसे कि आप हमारे बोर्ड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वैकेंसी हमारा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। एक इंस्टीट्यूट है, इस इन्होंने अपना एक रिसर्च करना है। इन्हें रिसर्च करने के लिए कुछ इनको जूनियर मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है जिसके द्वारा ये लोगों को एक पोस्ट के लिए ले रहे हैं। इसी बेस पे इन्होंने, इनका जो मंत्रालय लगता है आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनका जो एडवर्टाइजमेंट है ये कह रहा है कि 29 तारीख को आप लोगों का एक इंटरव्यू रहेगा जिसमें आप वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं। 10:30 बजे का टाइम इन्होंने दिया है और जो वेन्यू दिया है, स्थान दिया है कहाँ पे आप लोगों को जाना है, वो है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, वेटरनरी बाजार, लुंगूर, सिलचर, कैचर, असम में है। पोस्ट आपका जो होने वाला है वो असम पे रहेगा। असम पे एक इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे आपको जाना है, 29 दिसंबर को जाना है और 10:30 बजे तक पहुँचना रहेगा। इसलिए एक चीज़ ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी जाएँ, ऐसा नहीं कि आप 4th ईयर में, 3rd ईयर में और आप चले गए, इंटरव्यू दिया है और आपका नहीं हुआ, फिर आपका पूरा जो प्रोसेस रहेगा वेस्ट जाएगा। इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो अभी पास आउट हो चुके हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए अच्छा एक सुनहरा अवसर हो सकता है। जनरली एक पोस्ट है इसमें और मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्टेट के कोई भी कैंडिडेट असम जाएगा। लेकिन मैं उन कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जिनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो असम का पर्सन है, कहीं दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और वो अपने स्टेट जाना चाह रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ये कि असम का ही रहने वाला है, वहाँ पे उन्होंने नर्सिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है। हम नर्सिंग वाले पेज पे जाएंगे और नर्सिंग वाला देख के हम सीधे यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि आप पेज में देख रहे हैं, नर्सिंग के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट जो मांगी है आप देख सकते हो यहाँ पे। नर्सिस मैट्रिक पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। मैट्रिक में जनरली 10-12 आते हैं। जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी लगता है, यूनिवर्सिटी ना करके बोर्ड बोला है तो बहुत अच्छा रहेगा। MP बोर्ड हमारा माध्यमिक बोर्ड लगता है, वहाँ से आपका 10-12 होना कंपलसरी है। वैसे ही अगर आप असम में इस जॉब के लिए जा रहे हो तो कोई भी स्टेट का बोर्ड से 10वीं 12वीं आपको पास हुआ सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगेगा इसमें। दूसरी बात इन्होंने बोला, जिन्होंने क्या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है नर्सिंग में, उनके लिए एक चीज़ बोल दिया है कि उनका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड बात इन्होंने बोला, GNM जिन्होंने कर रखा है उनके लिए आप 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही जाए। GNM के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर इसके अलावा आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं लगेगी। साथ ही अगर इन्होंने एक डिजायरेबल चीज़ बोल दिया है, ठीक है, डिजायरेबल चीज़ से पहले हम एक चीज़ और बता दूं मैं, जिसने नर्सिंग किया है उसका कॉलेज INC से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी चीज़ होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने स्टेट से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो आप अभी कोई स्टूडेंट ऐसा पढ़ाई कर रहा हो या फिर नर्सिंग में आना चाहे, उसके लिए भी एक अच्छा सजेशन है कि आप ऐसे कॉलेज चुनें जो INC से सर्टिफाइड हो। चलिए, डिजायरेबल चीज़ इन्होंने यहाँ पे मांग लिया, जिस कैंडिडेट को उर्दू, अरबिक और पारसियन लैंग्वेज आ रहा है उन कैंडिडेट के लिए उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। कारण कि ये जो असम एरिया में है तीनों लैंग्वेज है जनरली यही मिलेंगे आपको, इसलिए ये चीज़ें इन्होंने कर रखा है। एज की बात यहाँ पे देखो, एज इन्होंने बोल के रखा है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक पोस्ट ही है। प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग सिलचर असम पे रहेगा। टेनर कितने का, पूरा जो कार्य इनका एक रिसर्च होने वाला है, 1 साल तक के होने का है। तो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगा इसका पूरा ड्यूरेशन 1 साल रहेगा। अगर इनका रिसर्च आगे बढ़ता है तो फिर ये स्टेनर को भी और आगे बढ़ा सकते हैं। इनका सैलरी जो होने वाला है 30,000 पर महीने इसका सैलरी रहेगा।
चलिए कुछ जनरल कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है तो वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट वहाँ जाएँ और ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले नंबर पे इन्होंने बोला गया है कि कैंडिडेट जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन्हें लिया जा रहा है, उसी प्रोग्राम के अंतर्गत उनका ड्यूटी लगाया जाएगा। अगर दूसरे जगह इनका ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि फिक्स एक जगह पे ड्यूटी लगा दी जाए, ये प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कहीं भी विजिट पे भेज सकते हैं या कहीं डाटा कलेक्शन के लिए आपको भेज दें, ठीक है। तो जहाँ पे वो ड्यूटी लगाएंगे, जिस शेड्यूल में लगाएंगे उसमें आपको करना रहेगा। दूसरी बात इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो इंटरव्यू है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, वेटरनरी बाजार, घुंघरू, सिचार, आसाम पे इन्होंने ये आपका इंटरव्यू का जगह है जहाँ पे आपको जाना रहेगा। जो कैंडिडेट क्या करता है, इस इंटरव्यू को क्वालिफाइड कर लेते हैं और इस पोस्ट को ज्वाइन करता है, उनके लिए क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, अगर दूसरे यूनिट या दूसरे जगह पे वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो अपनी इच्छा पे ही करेंगे, कैंडिडेट के कहने पे नहीं होगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। नंबर 3 पे अगर आप जाके देखेंगे तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो पोस्ट हमने दिया है, एक पोस्ट, ये डिपेंड करता है कि यार इसको बढ़ाया जा भी सकता है और कम भी किया जा सकता है। अब एक पोस्ट है तो इसको तो कम तो करेंगे नहीं, जनरली इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर इनको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो, उस कंडीशन में, दैट इज डिपेंड्स अपॉन नीड, ठीक है। चलिए दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट ही वॉक इन इंटरव्यू में आए, बाकी दूसरा कैंडिडेट बिल्कुल ना आए, ठीक है। जैसे आप 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, जस्ट 4th ईयर पास आउट किया है, आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया, आप नहीं जा सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं, उन्होंने क्लियर कर रखा है। जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वही कैंडिडेट आप वॉक इन इंटरव्यू में आए, कारण कि जैसे इनका वॉक इन इंटरव्यू फिनिश होगा उसके बाद ये तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वहीं वेरिफिकेशन करके आपको पोस्टिंग दे देंगे। चलिए 4th बात और 5th बात इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो, जैसे कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या तो प्राइवेट में कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में कर रहे हैं, अगर वो जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पुराने इंस्टीट्यूट से, पुराने हॉस्पिटल से आपको NOC लेकर जाना रहेगा, तब जाकर ही आपको उसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो NOC यहाँ पे मांगा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना रहेगा। 6वें नंबर पे कंडीशन इन्होंने देखो क्या बोला गया है, ये एजेंसी के ऊपर है, इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है, सारा अथॉरिटी इंस्टीट्यूट के ऊपर है। दूसरी बात यहाँ पे और देख सकते हैं आप, 7वें नंबर में आप यहाँ पे देखेंगे, 7वें नंबर में कोई भी कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकता कि आप हमें परमानेंट करो, ये परमानेंट बेस पे नहीं है, इन्होंने क्लियर बोल के रखा है कि ये जो पोस्ट होने वाला है एक ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाला है और एक लिमिट और एक टाइम पीरियड के लिए होने वाला है। 8वें नंबर पे आप जाके देख सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, जिनका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, वो आए और अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने लिखा। इनके लिए एक चीज़ और बोल दिया गया, अगर कोई आपको रिक्वेस्ट डालना है, ठीक है, कुछ भी करना है तो आप इनके वेबसाइट में जाके आप डाल सकते हैं, http://rum.res.in पे आप जाके इनका लॉग ऑन कर सकते हैं। अगर बाद में इनको लगता है कि हम परमानेंट किया जाए तो ये परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने दे दिए, पहले लास्ट 10 नंबर देखो, TA DA विल बी एडमिसिबल फॉर द अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू। इनमें कोई भी ऐसे आने जाने खर्चा, कोई रहने का खर्चा ये बिल्कुल नहीं देगा, खुद के खर्च पे ही जाके आप लोगों को सारा कुछ करना रहेगा। इसका एक फॉर्म इन्होंने दे रखा है, फॉर्म का मैं दिखा दे रहा हूँ, फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फिल करके यहाँ पे जाना रहेगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है, तो आप फोटो लेके जाएँ। उन्होंने जनरली सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा के रखा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इनको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो सारा प्रोसेस एक साथ करने वाला है, ऐसा नहीं कि आज इंटरव्यू हो गया फिर 10 दिन 15 दिन बाद वो ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं है, तुरंत का सारा खेल होने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका ब्लैक लेटर पे आपको क्या, इन ब्लॉक्स पे आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना रहेगा, फादर का नाम लिखना रहेगा, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारे कुछ इसमें फिल करने रहेंगे। ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, बर्थ डेट, ये सारे कुछ आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपको नेशनलिटी क्या लिखते हैं,
ठीक है, फादर का नेशनलिटी क्या है, ये सारे चीज़ें जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे कुछ आपको फिलअप करके ले जाना है। साथ में देखो इधर ये बॉक्स भी दिया है, ये सारे आपको फिल करने हैं नंबर। इसके बाद हम चलते देख लेते हैं आगे का फॉर्म क्या कह रहा है। आगे फॉर्म में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने परीक्षा कब पास कर रखा है, ठीक है, 10th-12th कब पास किया है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, उसका डेट आपको डालना रहेगा, सब्जेक्ट कौन सा था आपका, कितना परसेंटेज आया, सारा कुछ इन्होंने मांग लिया है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं तो ये बॉक्स सारे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है सारे का आपको डिटेल्स भरना रहेगा। क्या आपने कोई दूसरे कंट्री भी विजिट किया है, कब किया, कौन से सन पे आपने किया है, वो सारे कुछ आपको कौन सी ईयर पे किया है सारे कुछ आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट में जाके देख सकते हैं आप। लास्ट में एक यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरने के लिए बोला रहेगा। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना रहेगा और उसमें साइन करके देना रहेगा। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है, ठीक है, और ये मैं अपने पूरे कॉन्शियस अवस्था में होकर सारा कुछ भर रहा हूँ और ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। इस तरह का आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसको सारा कॉपी आपको जेरॉक्स कॉपी आप निकाल लें और जेरॉक्स कॉपी निकालने के बाद इसका 2 सेट बना लें। एक सेट आप पूरा फिल करके रखें, एक सेट आप एडवांस में ही रख लें, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप जाएँ वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो आप उस रिसर्च में आप इन्वॉल्व होंगे, आपको पोस्टिंग भी दिया जाएगा और आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट भी जा सकते हैं जिसको लगता है कि हाँ हम अपने स्टेट में काम कर करके बोर हो चुके हैं, कुछ दिन हम अच्छे कहीं दूर घूम के आ जाएं, 1 साल 2 साल हम कहीं अलग एरिया में जाके काम करें, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असम अच्छा जगह है, आप काम करें, पहाड़ी इलाका है, जाके देख के आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जॉब हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू है, डेट याद रखेंगे आप 29 दिसंबर 2022 10:30 बजे, ठीक है। वहाँ पे आपको 1 दिन पहले पहुँच जाए और सारा कुछ काम करें, साथ में पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके जाएँ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है ये टाइम पे आपके लिए थ्योरेटिकल क्लास भी लेके आएगा, प्रोसीजर वाले क्लास भी लेके आएगा, साथ में नए वैकेंसी जितने भी आते रहते हैं वो सारे आपके लिए इसी चैनल पे उपलब्ध किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ऐसा बोलना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट जो भी हमारे चैनल में नए हैं या हमको देखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे उनकी अपडेट्स आपको समय पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ तब, और मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद भाई, आपने मेरा वीडियो देखा, और सबको बाय बाय, टाटा।